नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्काना। ये खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आज जमकर गदर मचा। दो गुटों में तलवारें खिंच गईं। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 30वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, तभी यहां बवाल मच गया। इस हिंसक झड़प में 5 लोग जख्मी भी हो गए। ये भिड़ंत अकाली दल से जुड़े लोगों और हरमिंदर साहिब टास्क फोर्स के बीच हुई। वहां के सदस्यों के बीच हुई। अकाली दल के सदस्य माइक पर कुछ बोलने को उतावले थे, लेकिन मौका नहीं मिला तो हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच में जमकर तलवारें चली। झगड़े की शुरुआत पहले मंदिर के अंदर अकाल तख्त के ठीक सामने हुई। यहां सिखों ने एक दूसरे पर तलवारें उठानी शुरू कर दी। कुछ लोग बाहर भागने लगे, जिनके पीछे तलवार लेकर कई लोग दौड़े और हमला करने लगे। बाहर निकलते वक्त भी सीढ़ियों पर भी दोनों गुटों में खींचतान होती रही और तलवारें चलने लगी। कुछ लोगों ने तो तलवारों से एक दूसरे पर जानलेवा हमले तक किए। काफी देर बाद हंगामा शांत हो पाया। स्वर्ण मंदिर में सिखों की भिड़ंत के बाद से शहर में भी तनाव पसर गया। धड़ाधड़ बाजार और दुकानें बंद हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। तनाव को देखते हुए स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। 6 बदमाशों ने एक शख्स को सरेआम घेरकर उस पर पकड़े हुए थे। दोनों बेखौफ होकर शख्स पर टूट पड़े। दिल दहला देने वाली ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चाकुओं के हमले से शख्स गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया है। यशपाल नाम के जख्मी शख्स को दयानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शख्स के शरीर में 5 जगह पर गहरे जख्म हैं। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू टूट की कगार पर दिख रही है। 4 विधायकों पूनम देवी, रविंद्र राय, मदन साहनी और ज्ञानेंद्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। बागी विधायकों ने कहा है कि जेडीयू में चापलूसों का कब्जा हो गया है। चापलूस लोग हैं जो पार्टी को पूरी तरह से हैंग कर लिए हैं, अपने कब्जे में ले लिए। तो हम लोग तय किए हैं कि जो अहंकार राज है उस अहंकार राज को समाप्त करना है। जो मिलनसार लोग हैं, जो बिहार के हित से बात करते हैं, उनकी सरकार यहाँ बने। हम तमाम सभी लोग सपोर्ट करेंगे। दरअसल बिहार सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी लल्लन सिंह को मंत्री बनाए जाने से जेडीयू विधायकों का एक बड़ा धड़ा खफा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूनम देवी और बागी विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा खोला। व्यक्ति चुनाव हार गए लोकसभा का, हारने के बाद उनको विधान परिषद के सदस्य बना दिया गया और मंत्रिमंडल में भी उनको पूरा मलाईदार विभाग दे दिया। जेडीयू के बागी विधायकों ने कहा कि जेडीयू बाहरी और भगोड़े लोगों का ठिकाना बन गई है। जो भी बाहर से आता है उसे मंत्री, राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता है। तो जनता दल यू पार्टी जो है वह भगोड़ा पार्टी बन करके रह गया। जो लोग बाहर से भाग करके आते हैं और उनको यहाँ एमएलसी बना दिया जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनाने का घोषणा कर दिया जाता है और उनको मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया जाता है। बागी जेडीयू विधायकों की अगुवाई कर रही पूनम देवी ने दावा किया है कि उनके साथ 40 से 50 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो अहंकार राज चल रहा है उसे खत्म करना जरूरी है। अभी हम लोग 40-50 एमएलए हैं जो हम लोग बैठ करके इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं। कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी मेरे यहाँ। ऐसा अभी कोई ना भाजपा से कहीं कोई बात हुई है, ना राजद से कहीं कोई। हमारे आने पर सब हो जाएगा, नेता भी चुना जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी तो हम लोग कोई इनिशियल स्टेज में है। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से फूट के संकेत मिले हैं। दिल्ली में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। कुमार विश्वास मीटिंग के बीच से ही उठकर बाहर आ गए। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उनके चेहरे पर नाराजगी थी। कुमार विश्वास से जब बाहर आने की वजह पूछी गई तो वो कहने लगे कि वो खाना खाने के लिए जा रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि अंदर ही 40 लोगों के खाने का इंतजाम भी था। इससे पहले मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बीच लेटर वॉर सामने आया। मनीष सिसोदिया ने लिखा, आदरणीय योगेंद्र भाई, पिछले 15 दिनों से आपके और नवीन जयहिंद के बीच बहुत ही गंदा झगड़ा चल रहा है। दुख की बात यह है कि आप लोग ये झगड़ा पब्लिक और मीडिया के बीच कर रहे हैं। आपके आरोप है कि अरविंद पीएससी की सलाह नहीं मानना चाहते। आज तक अरविंद हमेशा आपका समर्थन करते रहे, तब अरविंद आपको अच्छे और प्यारे लगते रहे। मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा है कि अब पार्टी हरियाणा में बुरी हालत में पहुंच गई है। कार्यकर्ता आपके और नवीन जयहिंद के खुलेआम झगड़े के बारे में लगातार बताते रहते हैं। इस्तीफा देने के 2 दिन पहले भी करनाल में आपके और नवीन के बीच में कार्यकर्ताओं के समक्ष ही जमकर झगड़ा हुआ था। आप नवीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं और अरविंद इसमें आपका साथ नहीं दे रहे, तो अब वो पार्टी सुप्रीमो की तरह हो गए।
मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा है कि दुख की बात का ये भी है कि आजकल आप मीटिंग में आने की जगह चिट्ठियां लिखने की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन ईमेल्स के जरिए आप क्या चाहते हैं। पार्टी खत्म करना चाहते हैं, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं, या अरविंद को खत्म करना चाहते हैं। इससे पहले योगेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखी थी। हमारी पार्टी स्वराज के लिए आई थी, जिसमें नीति निर्धारण चंद लोगों के हाथों में ना हो, लेकिन वही उद्देश्य हम अपनी ही पार्टी में भूल गए हैं। हम असल चुनौतियों से भटक गए हैं। मेरा मानना है कि हम चुनाव नहीं हारे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मूल्यवान चीजें हम हार गए हैं। हमारे अपने हमें मानने वाले और हमारे समर्थक चाहते हैं कि हम अपने मन में झांकें और गहन चिंतन करें। इसके आगे योगेंद्र ने लिखा है कि कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिन पर पार्टी को बिना देर किए सोचना होगा। पार्टी में वॉलंटियर को सुनने और समझने के तरीकों को लागू करना बेहद जरूरी है। पार्टी में फैसले लेने वाले चंद लोग थे, जिसकी वजह से पार्टी में कलह पैदा हुई। इसे रोकने की जरूरत है। गडकरी मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब उन पर मानहानि का मुकदमा चलेगा। जिन धाराओं के तहत अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय किए गए हैं, उन धाराओं में केजरीवाल को अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। इस मामले में आज पहली बार कोर्ट में नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना भी हुआ। कोर्ट ने दोनों से आपस में ही सुलह करने की बात भी कही। गडकरी ने कहा कि केजरीवाल आरोप वापस ले लेते हैं तो वो केस हटा लेंगे, लेकिन केजरीवाल नहीं माने। कोर्ट में केजरीवाल ने गडकरी का प्रस्ताव मानने से साफ इनकार कर दिया। केजरीवाल ने गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। केजरीवाल के इनकार के बाद कोर्ट ने मामला आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल पर आरोप तय कर दिए। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की स्पीकर चुनी गई हैं। ध्वनि मत से उन्हें लोकसभा ने अपना अध्यक्ष चुन लिया। स्पीकर चुने जाने के बाद सुमित्रा ने सदन का आभार भी जताया। मीरा कुमार के बाद लोकसभा की स्पीकर बनने वाली सुमित्रा महाजन दूसरी महिला हैं। पिछले लोकसभा में मीरा कुमार स्पीकर थीं और इस बार भी एक महिला के हाथों में ही लोकसभा की कार्यवाही की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सुमित्रा महाजन को लेकर आसन तक पहुंचे। साथ में लालकृष्ण आडवाणी, सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता थे। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने स्पीकर चुनी गई सुमित्रा महाजन की अगवानी की और उनके लिए कुर्सी खाली की। लगे हाथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अब जाकर मध्य प्रदेश के साथ इंसाफ हुआ है। अंदर आइए ना, अब मध्य प्रदेश के साथ न्याय हुआ है। स्पीकर सुमित्रा महाजन की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसीदे पढ़े। उन्होंने संस्कृत की कहावत का जिक्र किया और कहा कि महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं उसका अनुसरण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाजन येन गतः पंथा, महाजन जिस राह पर चलते हैं उस राह पर चलना अच्छा होता है। और यहां तो महाजन स्वयं विराजित है, तो इस सदन को उस रास्ते पर चलना और अधिक उचित होगा। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायरी के जरिए बातें रखी और कहा कि स्पीकर सुमित्रा महाजन को हर दल को साथ लेकर चलना होगा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। चाहे वो छोटे पार्टियां हो, बड़े पार्टियां हो, सभी को साथ आप लेके चलिए। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का उनके घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर स्पीकर का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने डांस और जमकर आतिशबाजी की। सुमित्रा महाजन को लोकसभा स्पीकर चुने जाने की खुशी में भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सुमित्रा महाजन इंदौर से 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। सोमवार से अब संसद की कार्रवाई चलेगी। सोमवार को राष्ट्रपति संयुक्त अभिभाषण देंगे, जिस पर 10 और 11 जून को चर्चा। जो सांसद कल शपथ नहीं ले पाए थे, उन्हें आज लोकसभा में शपथ प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने दिलाई। आज शपथ लेने वालों में राजीव प्रताप रूडी, रामकृपाल यादव समेत कई सांसद थे। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद मुरली मनोहर जोशी ने संस्कृत में शपथ ली। वहीं जगदम्बिका पाल ने भी बगैर पेपर के ही संस्कृत में शपथ ग्रहण किया। वीरेंद्र सिंह ने भी संस्कृत में शपथ ली। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को कई नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सांसद उनके पैर न छुएं। मोदी ने यह भी कहा कि सांसद पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह बर्ताव न करें।
प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से कहा कि वो काम और अपने संसदीय क्षेत्र पर पूरा ध्यान दें। मोदी ने यह भी कहा कि सभी बीजेपी सांसद पूरी तैयारी के साथ संसद में आए और बहस के दौरान संसद में भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश का शक है। इसके लिए आईबी को सतर्क किया गया है, जो मंत्रियों के स्टाफ पर खासतौर पर नजर रखेगा। आईबी के अफसर अपनी रिपोर्ट सीधे पीएम को पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सुरक्षा में 1/3 तक कटौती करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनकी वजह से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर भूटान जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे की तैयारी के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम थिम्पू जा रही है। मोदी संसद के सत्र के बाद भूटान जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में जापान के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया है कि वो पहले भूटान जाएंगे, उसके बाद वो जापान का दौरा करेंगे। मोदी जुलाई में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील की यात्रा पर भी जा सकते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। गंगा नदी को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने बैठक की है। बैठक में दोनों ही मंत्रालयों के अधिकारी भी मौजूद रहे। 1 महीने के अंदर गंगा एक्शन प्लान तैयार कर कैबिनेट में पेश करने का फैसला हुआ है। बैठक के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि गंगा नदी में एक आंतरिक जलमार्ग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंदगी साफ करने के लिए गंगा में ड्रेजिंग की जाएगी। कानपुर इलाहाबाद में प्रदूषण रोकने और गंगा पर रिसर्च डिपार्टमेंट बनाने की बात भी उन्होंने कही। जल संसाधन और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री उमा भारती ने कहा है कि गंगा नदी की बेहतरी पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान गंगा की सफाई का वादा किया था, जिसे वो प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। संसद सत्र खत्म होने के बाद 6 राज्यों के राज्यपाल बदले जा सकते हैं। मोदी सरकार का फैसला है कि किसी भी नौकरशाह को राज्यपाल पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। खबर यह है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है, जबकि यशवंत सिन्हा तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के कल्याण सिंह को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। यूपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी भी राज्यपाल बन सकते हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को भी राज्यपाल बनाए जाने की संभावना है। सूचना प्रसारण और पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। एमपी से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी, जिसके लिए जावड़ेकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की खोज तेज हो गई है। दरअसल मंत्री बनने के बाद हर्षवर्धन को अध्यक्ष पद छोड़ना होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के दौर में नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी का नाम सबसे आगे है। दिल्ली की पूर्व मेयर आरती मेहरा और रजनी अभी भी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में मानी जा रही हैं। इसके अलावा पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी की इकलौती महिला महामंत्री शिखा राय भी इस रेस में है। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह उनके स्वागत में बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। गृह मंत्री बनने के बाद शनिवार को राजनाथ सिंह पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस की सुनवाई के दौरान मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में बीजेपी नेता अमित शाह पेश नहीं हुए। अब सुनवाई 16 जून को होगी। शाह पर चार्जशीट पेश हो चुकी है, जिसे शाह ने चुनौती दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी पत्नी उज्ज्वला शर्मा के साथ शादी के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की हार नहीं हुई, बल्कि मोदी के अच्छे नेतृत्व की जीत हुई है। बाजार में एक बार फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। सेंसेक्स 377 अंक चढ़कर 25,396 और निफ्टी 109 अंक चढ़कर 7,583 पर बंद हुआ। असम के कर्बी आंगलोंग जिले में कर्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स नाम के संगठन के उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक समेत उनके निजी सुरक्षा गार्ड की भी मौत हो गई। एसपी नित्यानंद गोस्वामी रोहतांग वन क्षेत्र में उग्रवादियों के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस और सेना ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर उग्रवादियों की धरपकड़ तेज कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम में उग्रवादियों से मुठभेड़ मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद वो इस मामले में गंभीरता से कदम उठाएंगे। रणवीर फर्जी एनकाउंटर मामले में 18 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 7 को हत्या, 10 को हत्या की साजिश और 1 को सबूत मिटाने का दोषी पाया। सभी के खिलाफ सजा का ऐलान कल किया जाएगा।
दोषी ठहराए गए सभी पुलिसकर्मी उत्तराखंड पुलिस के हैं। उत्तराखंड में 2009 को हुई इस वारदात में पुलिस ने रणवीर का एनकाउंटर किया था। दावा यह किया गया था कि रणवीर राज्य में उगाही करने वाले गिरोह से जुड़ा था। पहले यह मामला उत्तराखंड में चल रहा था, बाद में इसे दिल्ली ट्रांसफर किया गया और जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाला। जांच में पुलिस के दावे निकले। यूपी का रहने वाला रणवीर अपने दोस्तों के साथ देहरादून घूमने गया था। यूपी के मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चलाई और उनके साथ हाथापाई की। दरअसल 3 दिन पहले एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। बदायूं में गैंगरेप और हत्या का शिकार हुई लड़कियों का परिवार अब जिला ही नहीं यूपी छोड़ देने की तैयारी में है। एटा में 2 नाबालिग सगी बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों घर से बाहर बाजार की तरफ गई थी, जहां से रास्ते में बदमाश दोनों बहनों को अगवा करके जंगल की तरफ ले गए, जहां उनके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। चंदौली में एक शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। यूपी के श्रावस्ती में रेप पीड़ित एक नाबालिग ने फांसी लगाकर जान दे दी। 16 साल की नाबालिग के साथ 3 दिन पहले गांव के ही एक युवक ने बलात्कार किया था। देवरिया में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिवार को पुलिस के गुस्से का शिकार होना पड़ा। वो पुलिस को मृतक का शव सौंपने को राजी नहीं थे। लखीमपुर खीरी में छेड़खानी का विरोध करने पर एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यूपी के बस्ती में एक युवती बेहोशी की हालत में कूड़े के ढेर से मिली। चश्मदीदों के मुताबिक रात के वक्त ऑटो सवार कुछ लोगों ने इस महिला को यहां फेंका था। यूपी में लगातार हो रही रेप की वारदातों के विरोध में कानपुर में महिलाओं ने बलात्कारियों की शव यात्रा निकालने के बाद पुतला फूंका। यूपी के इलाहाबाद में राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाश शादी समारोह में शामिल होने जा रही लड़की को बस स्टैंड से बहला फुसलाकर ले गए और रानीदेव इलाके में उसके साथ बलात्कार किया। दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लाड़ूसराय इलाके में इस लड़की को घर से अगवा करके 5-6 बदमाश जंगल की तरफ ले जाने लगे। शोर मचाने के बाद बदमाश तो भाग गए, लेकिन धारदार हथियार से लड़की पर हमला भी बोल दिया। मुंबई में एक महिला का पोर्न वीडियो इंटरनेट पर डालने के आरोप में पुलिस ने उसके तलाकशुदा पति को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। दोनों लोग यूपी के रहने वाले थे और दिल्ली अपने रिश्तेदार के यहां रहने आए थे। मृतकों के बदन पर कपड़े नहीं थे। मृतकों के रिश्तेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में 6 साल के एक मासूम का गला काटकर उसे टैंक में फेंक देने के मामले में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के बगहा में एक शख्स की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के कोटा में 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। एक ट्रक में केमिकल था जबकि दूसरे में कपड़ा रखा था। ग्रेटर नोएडा में दादरी थाने के पास एक ट्रांसफार्मर में आग से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के साकेत इलाके में 5 चोर एक घर में घुस गए। लोगों ने फोन पर पुलिस को चोरों को घेर लिया। चोरों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस फायरिंग में एक चोर जख्मी भी हो गया। गुड़गांव पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के आरोप में रेस के नेशनल चैंपियन को गिरफ्तार किया है। पवन के पास से पुलिस ने चोरी की कई गाड़ियां भी बरामद की। लखनऊ के नाका इलाके में पुलिस ने लंबे वक्त से चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में एक बहादुर लड़की ने अपनी जान पर खेलकर दरिंदों से अपनी आबरू बचाई। गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी में आई बाढ़ के बाद से मगरमच्छ का खतरा बढ़ गया है। मगरमच्छ एक कैनराय समेत 2 लोगों को शिकार बना चुका है। गर्मी से त्रस्त देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। भले ही मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली में गर्मी का कहर थम नहीं रहा है। वहीं आग उगलती गर्मी के बीच दिल्ली वाले बिजली कटौती से भी जूझ रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। द्वारका इलाके में पानी के इंतजार में महिलाओं के कई बार झड़प भी हुई। क्रिकेटर युवराज सिंह ने शिरडी में साईं बाबा के दर पर माथा टेका।
भारत के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ल्यूक फार्मस्ट्रबेश ने मानसिक तनाव की वजह से क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया है। पुर्तगाल के सुपर स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चोट से उनके वर्ल्ड कप में खेलने पर संदेह के बादल मंडराने लगे। तालिबान आतंकियों ने पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की जिम में कसरत करने का वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो सामने आने के बाद ओबामा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। मुंबई में फिल्म हेट स्टोरी 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया। महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपनी गायकी का जादू बिखेरने वाले हैं। आने वाली फिल्म शमिताभ में अमिताभ गाना गाएंगे। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है और कमाई का आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच गया है। सबका मुंह थोड़ी बंद कर सकते। वरुण धवन और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का ट्रेलर सुपरहिट साबित हो रहा है। तो फिर आके बनेगा हम्टी। पॉर्न इंडस्ट्री से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली सनी लियोनी ने पॉर्न फिल्मों से तौबा कर दी है। 3 हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी सनी ने कहा है कि वो अब पॉर्न फिल्में नहीं करेंगी।